हेलो ट्रेडर्स। तो आज 7 मई थर्सडे मार्केट ओपन होते हैं 24,398 पे in the upper area of the previous day's range. Attempting a gap up continuation, it rallied to 24,481 as the day high, achieving the new peak and breaking above the 3x4 resistance level. However, it closed at 24,326 in the lower 21% of the day's range. तो आज आपको मैं यहाँ पर थोड़े से और एक लिटिल बिट ऑफ द प्राइस एक्शन शिफ्ट और एक थोड़े से एडवांस एनालिसिस पॉइंट को मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ तो फिबोनाची यहाँ पर मुझे इसके रेंज बताते हैं, यानी कि ये 0% लो और ये 100% हाई। तो मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ? 0.236%, यानी कि 23% ऑफ दिस रेंज। अगर मैं इसको परसेंटेज पे दिखाऊं आपको, ये जो पार्ट है इसको मैं परसेंटेज पे अगर कैलकुलेट करता हूं, लेवल्स को परसेंट पे, ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी 23.6। तो हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया है? एट द लोअर 21% ऑफ द डेज रेंज। ओके, तो जब भी इस तरीके के क्लोज होते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं तो क्या बताते हैं मार्केट? द डेली रेंज मेजर द 195.75 पॉइंट्स फ्रॉम द डे high to low. The close was positioned only 41.35% from the low, but 154.4% from the high. This demonstrates a failure to hold gains and represent a classic distribution pattern. So, the daily range was also narrower than the May 6, which had a range of 354 points. तो हर एक दिन मैं आपको डिफरेंट तरीके से मार्केट को समझाता हूं जो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक यहाँ तक जो भी रेंजेस मार्केट में बता रहा था, वी मेंशन्ड अर्लियर कि इस पे मैंने मतलब पिछले जितने भी रेंजेस यहाँ पर बना था वहां पर मैंने ये वाले एनालिसिस आपको नहीं दिखाए थे क्योंकि वो जरूरत नहीं पड़ा। बट आज मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हो रहा है रात के 9:09, ठीक है, 21:09। तो मैं अगर यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को देखता हूँ, व्हाट द गिफ्ट निफ्टी इज शोइंग, देखिए गिफ्ट निफ्टी भी मार्केट के जो हमने प्रीवियस लेवल को ड्रॉ किया था उसी लेवल पर अभी है। अगर मैं क्रूड ऑयल को देखता हूँ तो बहुत सारे ट्रेडर्स मेरे जो पिछले क्रूड ऑयल एनालिसिस है उनको देखे होंगे, और यहाँ पर देखिए जो अप ट्रेंड था क्रूड ऑयल का, उसी अप ट्रेंड के ये 0.618% तक आ चुके हैं, ठीक है। 0.618 यानी कि गोल्डन फिबोनाची रेशियो पर ये आ चुके हैं। और प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर मैं देखूं तो यहां पर प्रोबेबिलिटी के अनुसार यहां से मार्केट के बाउंस बैक करने के चांसेस है। मैं कोई न्यूज नहीं देख रहा हूं, ये चार्ट दिखा रहा है कि चार्ट, अभी चार्ट कंफर्म क्या होगा, क्योंकि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाने के बाद साइडवेज जाता है। तो अगर चार्ट यहां से 0.5 के ऊपर क्लोज देता है आज या फिर कल, अभी भी मार्केट को बंद होने में 5 घंटे 19 मिनट बाकी है, यू कैन सी राइट नाउ ओवर हियर। ओके, तो 5 घंटे बाद मार्केट कहां पर जाते हैं? राइट नाउ ये वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे, प्रीवियस लो के नीचे मार्केट के लो और क्लोजिंग दोनों है अभी तक। अब वी डोंट नो अगले 5 घंटे में क्या होगा, वी स्टिल डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिनेरियो जहां पर मार्केट यहां पर और भी नीचे की तरफ जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि द बॉटम ऑलरेडी हिट। अगर मैं टेक्निकल कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो बॉटम पे भी मार्केट ने इनसाइड बार बना के ऊपर की तरफ यहां पर गए थे। अगर मैं यहां से देखूं तो टॉप पे भी मार्केट ने एनगल्फिंग और इनसाइड बार बना के नीचे की तरफ आए हैं। बट व्हाट द डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू, यहां पर जो है मार्केट में वॉल्यूम डाइवर्जेंस इज द की। यहां पर जब मार्केट ने नीचे की तरफ आए, there should be the increasing in the volume, बट यहां पर वो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं बना। यहां पर अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर 112.26 के, यहां पर जो है 111.38 के, यानी कि वॉल्यूम एक्चुअली में यहां पर नीचे की तरफ आया है, ड्रैग हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डाइवर्जेंस यहां पर क्लियर है, 0.618 फिबोनाची पे मार्केट पे सपोर्ट क्लियर है। तो क्या हम लोग यहां से गारंटी निकाल सकते हैं कि ऊपर की तरफ ही जाएगा? नहीं। स्टॉक मार्केट में कोई भी पॉइंट पे गारंटी एनालिसिस नहीं होता। जो भी हमारा एनालिसिस होते हैं, जो भी हमारा ट्रेड होते हैं,
ये बहुत ही हार्ड होता है 70-30 के रेशियो के ऊपर जाना। ये बात आप जितना जल्दी महसूस कर लेंगे, जितना जल्दी इसको मान लेंगे, उतना जल्दी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इवन में हमारे जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होते हैं, मान लो आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक उठाए हैं, वहां पर 20-30% का एक्यूरेसी रेशियो होते हैं कोई भी स्टॉक को ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप बनने में। सॉरी, मतलब सर, नॉट द टर्म इज नॉट द ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप, बट जो है आई समटाइम्स आई डू फॉरगेट द वर्ब्स एंड ऑल, मल्टीबैगर होने में। ठीक है, तो मल्टीबैगर होने में 100 में से 20 आपके मल्टीबैगर होंगे। मल्टीबैगर का मतलब थियोरेटिकली मल्टीबैगर यानी कि 2 गुना 4 गुना नहीं, मैं बता रहा हूं 30 गुना 40 गुना। वो आपके 100 में से 20 स्टॉक ऐसे होंगे। मतलब डेफिनेटली जनरली पीपल डोंट होल्ड द 100 स्टॉक्स, बट अगर आपने 10 स्टॉक उठाए हैं वहां से एक होगा, बट बाकी आपके लॉस देगा। तो दैट इज हाउ द मार्केट वर्क इन द लॉन्ग टर्म स्केल। तो 70% के ऊपर कभी भी एक्यूरेसी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आप करते हो, अगर आप 90% एक्यूरेसी ढूंढ रहे हो, तो एंड ऑफ द डे आपको जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आई होप दिस प्राइस एक्शन अलर्ट जो है आपको समझ में आ गया है। नाउ 3-day पीक पैटर्न 6th में मार्केट में क्या बता रहा था? इट वॉज शोइंग द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, May 7 शोइंग द वीक कैरेक्टर। ठीक है, अब यहां पर मार्केट में जो पैटर्न बना है, द पैटर्न इंटरप्रिटेशन क्या बता रहे हैं? हायर हाई अचीव्ड बट क्लोज्ड एसेंशियली फ्लैट कंपेयर टू अ प्रायर डे। सो दिस इज अ बियरिश डाइवर्जेंस पैटर्न। वॉल्यूम एग्जॉशन में क्या दिखा रहा है? May 5 वॉल्यूम ड्यूरिंग कंप्रेशन लो, May 6 वॉल्यूम रिप्रेजेंटिंग एन 18% इंक्रीज, May 7 वॉल्यूम रिप्रेजेंटिंग ओनली अ 2.7% इंक्रीज। वॉल्यूम इज स्टिल एक्सपैंडिंग बट एट अ स्लोइंग रेट। यहां पर जो है, यहां पर बुलिश और बियरिश वॉल्यूम की बात नहीं हो रहा है। वी आर वर्किंग विद द वॉल्यूम एट द नेट वॉल्यूम। ठीक है, बट व्हेन कंबाइंड विद द रिजेक्शन पैटर्न, दिस इंडिकेट्स द क्लाइमैक्स बाइंग इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर आप समझिए, वॉल्यूम इज स्टिल एक्सपैंडिंग बट अ स्लोइंग रेट। When combined with the rejection pattern, this indicates the climax buying into distribution. Okay, ये क्लियर है? Then distance from the major top, how close did it get? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्लोजिंग एनालिसिस को करें, the rally got within 0.5% of the major top on intraday basis but could not break through. In Gann's framework, when a counter rally approaches within 1% of the prior major top but fails to extend it, the prior top stands as supreme resistance and the main trend, which is downward and with the force. तो मतलब कि मार्केट में यहां पर जो मेन ट्रेंड है और जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो मार्केट के जो पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, तो इट कुड बी ऑन द नेगेटिव साइड। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग देखें, मार्केट में सुप्रीम रिवर्सल बैंड जो है वो स्टिल इंटैक्ट है। मेजर टॉप मार्केट में बनाया है, इंट्राडे मेजर टॉप बनाया है। May 7 केम विद इन दिस इज द 0.49%, और कल हमने 50% लेवल डिस्कशन किए थे, दैट आल्सो नीड टू बी काउंट ओवर हियर। तो अगर मार्केट में यहां पर क्या पैटर्न बन सकते हैं? हेल्ड एज रेजिस्टेंस, इनवैलिडेशन ऑकर्स ओनली इफ क्लोजेस एक्सीड 24,576। अगर हम लोग को मार्केट में यहां पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना है, तो मार्केट में 24,576.6 के ऊपर जाना होगा। तो यानी कि 24,576 कहां पे आ रहे हैं? दिस इज वेयर। अब मैंने पिछले 2 से 3 दिन में बताया था, ईच एंड एवरी डे लेवल्स गॉट चेंज। तो आज भी लेवल चेंज हुआ, 24,576.6 है, यही था ना, 24,576.6। हाँ, May 7 close what was to 50 point below or 1.02% held as resistance, invalidation over here. तो status not triggered at counter rally peaks likely complete, यानी कि मार्केट में जो काउंटर रैली पिक आया था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। द एक्सटेंडेड टॉप ऑफ द काउंटर रैली appears to be in place. इंट्राडे पिक बना 7 मई को, likely the final peak closing reached on 6th May. It is the final peak we are assume. The 7/8 recovery resistance at 24,564 on intraday
and 24,491.28 closing was not reached. The 3/4 recovery resistance at 24,429 and 24,406 closing was tested on May 7 and rejected. The total recovery achieved 85% on intraday basis and 63% of the closing basis, creating a extreme divergence. तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि मान लो आप किसी भी कारण से ऊपर की तरफ मार्केट ने पुश किया, ओके, तो दिस कुड बी द लेवल्स 564 एंड 491. बट अगर 564 491 आते भी हैं तो इनवैलिडेशन मार्केट में नहीं बनेगा जब तक 24,576.6 के ऊपर नहीं जाते. ये मैं कल की बात कर रहा हूं, बाय द वे, मतलब 8 मई की मैं बात कर रहा हूं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी मैं जो एनालिसिस आपको शेयर करता हूं वो डे बाय डे एनालिसिस है, ठीक है. द रिकवरी अचीवमेंट 85% वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर हियर. तो यहाँ पर करंट सपोर्ट लो जो है, आज के लो मार्केट में बना है, कल के क्लोज, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. May 6 के पिक जो है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड सो ऑन. अब अगर हम लोग डाउनसाइड टारगेट्स को देखें तो ब्रेकडाउन गेट को हमें देखना होगा 23,796 इंट्राडे पे और 23,897 हमें डिसीजन मेकिंग क्लोजिंग के नीचे क्लोज होना पड़ेगा. यानी कि मार्केट मान लो 23,897 के नीचे चला गया एंड इंट्राडे पे ये 796 के लेवल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है. बट क्लोजिंग देना होगा मार्केट को 897 के नीचे. दिस इज क्लियर. विद द काउंटर रैली शोइंग एग्जॉशन, डाउनसाइड टारगेट्स केम बैक इनटू फोकस. अप्रैल 29 सपोर्ट, फर्स्ट कंफर्मेशन ऑफ द डिक्लाइन. अगर मार्केट 24,177, मार्केट में क्लोजिंग कहां पर हुआ 24,326, तो 177 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो मार्केट में फर्स्ट कंफर्मेशन आएगा यहां पे कि डाउनसाइड जो है वो डिक्लाइन बना रहे हैं. अगर मार्केट में ये जो है 23,897 के नीचे जाते हैं तो क्रिटिकल डिसीजन यानी कि फास्ट फॉलिंग एक्टिवेट हो जाएगा. बट यहाँ पर 24,177 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पहला कंफर्मेशन हमें मिलेगा कि डिक्लाइन आ गए हैं. तो हमेशा मैं बताता हूं आपको, मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि डाउनसाइड नहीं लेना है क्योंकि हमारा क्लोजिंग बेसिस एक्टिव नहीं हुआ है. तो जब तक ना क्लोजिंग बेसिस एक्टिव नहीं होता डाउनसाइड के ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है. May 6 लो ट्रिगर्ड यहाँ पर बिलो 24,000, सेकंड कंफर्मेशन आएगा. देन ब्रेकडाउन कंफर्मेशन लेवल आएगा 23,796 के नीचे इंट्राडे और 897 के जो हमने अभी बात की. दैट मेन ट्रिगर दैट ओपन्स द डाउनसाइड एक्सपेंशन. अब डाउनसाइड एक्सपेंशन क्या होते हैं? एक्सपेंशन लेवल का मतलब होते हैं कि पिछले जो लेवल्स है, मतलब अभी हमारा जो लेवल है ये आने में 200-300 पॉइंट बाकी है, तो ये 200-300 पॉइंट हम लोग कैसे ट्रेड करें? दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड ओवर हियर. तो एक्सपेंशन यानी कि बिगर टारगेट्स. तो एक्सपेंशन टारगेट बनेगा 23,100, 23,300, 23,150, 23,350 क्लोजिंग बेसिस पे. इमीडिएट डेस्टिनेशन आफ्टर द ब्रेकडाउन यानी कि 897 के नीचे अगर क्लोज डाउन होते हैं तो ये 897 के नीचे क्लोज डाउन होते हैं तो 350 के इमीडिएट बेसिस टारगेट आएगा 350 से 150. अगर यहां पर क्लोजिंग हो जाते हैं 350 के नीचे देन वी कैन अचीव द टारगेट ऑफ 23,100. ओके, तो दिस इज हाउ वी कुड ऑब्जर्व ओवर हियर एंड दिस इज हाउ द माइलस्टोन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं. बट ये डेफिनेटली कल तो नहीं आएगा, बट हमारे जो लेवल्स हैं वो यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर. एंड देन एक्यूमुलेशन, फाइनल एक्यूमुलेशन हम लोग अगेन हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनल एक्यूमुलेशन ऑन द सितंबर अक्टूबर अराउंड, उसी समय के 1-2 महीने आगे पीछे. देन 19,000 20,700 फाइनल डेस्टिनेशन रेंज. अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिवर्सल सिनेरियो क्या हो सकते हैं? कंफर्मेशन ऑफ टॉप. Expected action May 8 produces a lower high and lower close. That this confirms the rejection of the 3/4 resistance and marks the beginning of the reversal. And this is how we are expecting in the next 1 से 2 बार में. तो ये आपको देखना होगा. सिग्नल कंफर्म इफ हाई स्टेज बिलो 24,400 एंड क्लोज फॉल्स बिलो 24,250. ये यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? मार्केट में टॉप कंफर्म होगा. टॉप कंफर्म होने के लिए वी नीड द क्लोजिंग बिलो 24,250
और अगर नया हाई मार्केट 24,400 को पार नहीं करता, ये बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, अगले 2 दिन मतलब कल के दिन देखना है, मंडे के दिन देखना है। तो ये रेंज अगर कंफर्म हो जाते हैं, यू कैन ऑब्जर्व। नेक्स्ट मूव जो फर्स्ट सपोर्ट ब्रेकिंग, वी ऑलरेडी डिस्कस ओवर इट हियर। तो अभी मैं यहाँ पर अपने वीडियो को एंड करता हूँ। वी स्टिल हैव lots more to observe in this particular PDF, but again, this is how we discuss it over the YouTube and so on. The decline breaks below the April 29, close at 24,177. After that break, the market traced the May 6 low at 24,000. Both support levels give way quickly as momentum builds. Level to watch, break of close below 24,177. Accelerate the decline towards 24,000. Okay, अगले 2 से 4 दिन। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई एंड। और मैं इस तरीके के बुलेटिन जो है वो मैं शेयर करता हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक द बुलेटिन सर्विस, दैट इज़ नॉट द टिप सर्विस, बाय द वे, बार बार मैं बताता हूँ, दैट इज़ नॉट द टिप सर्विस, दैट इज़ नॉट अ बाय सेल सर्विस और एनीथिंग, बट दैट इज़ अ बुलेटिन वे you can opt for. So if you're willing to join the bulletin, you can just let me know. And if you're willing to join the courses as well, you can definitely let me know. So that's it for today, and bye.